बेटे, मैं जानता हूं आसमानों से तुम देख रहे हो मुझे। इतने अरसे के बाद मैं दोबारा से आज इतनी खुशी महसूस कर रहा हूं। मैंने अपना दिल और अपने एहसासात तुम्हारे जाने के बाद इस कमरे में बंद करके रख दिए थे। लेकिन फिर उमर से मिला मैं। हो सकता है उसे तुमने मेरे पास भेजा हो ताकि मेरा दर्द कुछ कम हो जाए। मैं तुम्हें महफूज नहीं रख सका और मैं उसके लिए खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। लेकिन अगर मैं उमर को भी महफूज नहीं रख सका तो जीने का कोई भी जवाब बाकी नहीं रहेगा। तुम्हारी जुदाई में फिर मोहब्बत सीखी, वरना तुम्हारे जाने के बाद मैं भूल गया था। मगर उमर और मरियम ने मुझे दोबारा मोहब्बत करना सिखाई। मैंने एक बहुत अहम फैसला लिया है बेटे। मोहब्बत छुपाऊंगा नहीं अब। प्यार करने और जिम्मेदारी लेने से कोई डर नहीं है अब। तुमने मोहब्बत करना सिखाया मेरे बेटे, वरना तुम्हारी जुदाई में पल पल मर रहा था मैं। लेकिन अब तुम्हारे लिए और अपने लिए जीना शुरू करूंगा मैं। उमर आज से इसी कमरे में रहेगा, लेकिन मैं पहले तुमसे इजाजत लेना चाहता हूं। इस बात पर उदास मत होना। तुम्हारी जगह हमेशा मेरे दिल में रहेगी। दिल से कभी नहीं निकल सकती, कभी नहीं। अरे आपा, कहाँ रह गई थी? कितनी देर लगा दी तुमने? कब से इंतजार कर रहा हूँ। देखो चाय के बगैर ऐसे ही खा रहा हूँ। सब्र करो, आ गई है तुम्हारी चाय। कोई कहेगा पता नहीं कब से भूखा बैठा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुबह तो अब अच्छी हुई है। आ जाए, आप ही का इंतजार था। नाश्ता करते हैं। मेरी चाय देना। ला ला या अल्लाह, देखो ये रही चाय। एक ना शुद्ध दो शुद्ध, सारा दिन पड़े सोते रहे। निर्माण तो नौकर लगी है। सुबह बखैर। आप ये खाइए ना। बहुत शुक्रिया। आय आय, मरियम कहाँ रह गई? अभी तक आई भी नहीं। फोन भी बंद है उसका। आ जाएगी आपा, आ जाएगी, परेशान मत हो। इंशाल्लाह जरूर आएगी, वरना टाकिन भाई मुझे जिंदा जिंदा जला देंगे और उसके साथ साथ तुम्हें भी भुगतना होगा। और
इंशाल्लाह मरियम ही होगी। अल्लाह करे मरियम ही हो। तैयार हो जाओ, जल्दी से अपनी हालत बदल लो तुम। अगर मरियम हुई तो कहीं उसे शक ना हो जाए। हाँ। ताकिन भाई। मरियम आई क्या? नहीं, अभी तक नहीं। कहाँ रह गई? कहाँ है मरियम? मैं अभी आपस से यही बात कर रहा था, पता नहीं कहाँ रह गई मरियम। यार दुर्मुश, एक काम नहीं हो सका तुमसे। अब क्या करें? यहां बैठकर मरियम का इंतजार करें? हाँ, कि वो कब आती है? नीरव, ये सब इस तरह नहीं चल सकता। ठीक है, मरियम के पास अभी जाओ, उसे बताओ कि उमर की अम्मी यहां आई हैं। जाओ फौरन। मुंह खोले आपा की जान। शाबाश। उमर मेरी जान, रात आप अपने 11th भाई के साथ सोए थे। आपने डरावना ख्वाब देखा था ना? हाँ हाँ, रात को जब मैं 11 भाई के पास गया मुझे डर नहीं लगा। मैंने बुरा ख्वाब भी नहीं देखा। वो मुझे बचा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा उमर, जब तक तुम इस घर में हो तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। हम सब तुम्हारे साथ हैं। शुक्रिया बहादुर साहब। नाश्ता कर लिया कैप्टन? जी 11 भाई। चलो मेरे साथ, ऊपर चलते हैं, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। मेरे लिए सरप्राइज? क्या सरप्राइज है? मुझे भी देखना है, क्या सरप्राइज है? ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा। चलो आओ चले। मरियम, तुम भी आओ। और उल्विया आंटी? मुझे तो पहले से पता है, आप दोनों जाके देखें। हम चले 11 भाई। चलो आ जाओ चले। लेवेंट की हर वो ख्वाहिश जो अपने दिल में अपने बेटे के लिए रखता था, अब वो उमर के जरिए पूरी कर रहा है। यकीन जानो, कल से ही मैं उसके चेहरे पे बेपनाह खुशी और सुकून देख रही हूँ। लेवेंट ये सब उमर को खुश करने के लिए कर रहा था। ठीक कह रही हैं अम्मी जान, ये खुशी उमर की वजह से ही है। उमर के साथ लेवेंट बहुत खुश रहता है। कितना हसीन इत्तेफाक है कि मरियम और उमर हमारी जिंदगी में आए। बिल्कुल बहादुर, उमर ने तो लेवेंट की जिंदगी ही बदल दी। हाय बहन, मत पूछो मत पूछो, हम तो दूसरों पर तरस खाते थे, देखो हमारे साथ यही हो गया। नहीं नहीं, मैं जमील की मौजूदगी में ज्यादा बात नहीं करती। जब कहीं बाहर जाता है तो मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। वो मार्केट गया हुआ है और बहू घर पर है। हाँ बहन, ठीक है। बहू से मेरी मुराद ऐसी ही है, बहू तो बस नाम की है ये। हाँ बस बहन, एक मामूली सी लड़की को मेरी बहू बना दिया है। ना तो मैंने इसे कबूल किया है और ना ही कभी करूंगी। ओया मेरी जान, बताओ कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, ये तुम्हारा अपना घर है, जब दिल चाहे आ जाया करो मेरे पास। जमील क्यों नहीं चाहेगा? वो तो तुम्हें बहुत याद करता है। तो और क्या। हाँ, शादी तो तुमसे होनी थी। सुन रही हूँ बेटा, सुन रही हूँ मैं। इन दोनों के इतने अच्छे ताल्लुकात थे कि वो दादी को भी जानती है, लेकिन दादी अभी तक उससे बात क्यों करती हैं? अच्छा ठीक है मेरी बच्ची, ठीक है, जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अल्लाह हाफिज। अरे तुम कब आई? मैं पूछने आई थी, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं, इस वक्त मुझे क्या चाहिए होगा। अगर वक्त पर पूछा होता तो बताती कि मुझे क्या चाहिए। तुम जाओ अपना काम करो जाके। जानती हो मैं किससे बात कर रही थी? ओया से। वो मेरी जान है, मुझे बहुत याद करती है, जमील को भी। हाँ, इंसान सोचता क्या है और होता क्या है।
और देखो आखिर में मिलता क्या है, तरह तरह के खानदानों के लोगों से वास्ता पड़ता है और मजबूरन उनके साथ गुजारा करना पड़ता है। या अल्लाह, तौबा है, अफसोस अपनी किस्मत पर। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो मैं चलती हूँ। ठीक है, ठीक है, बस देखती जाओ मैं तुम्हारा क्या हश्र करूंगी। सब्र करो बस थोड़ा सा। चलो अब अंदर आओ, आराम से। अब मैं 3 तक गिनूंगा, उसके बाद आंखें खोलनी है, ठीक है? ठीक है। 1 2 3। मेरी सारी चीजें यहाँ आ गई। बिल्कुल, क्योंकि अब ये तुम्हारा कमरा है। तो अच्छा लगा क्या? मुझे तो बहुत अच्छा लगा लेविन भाई। मुझे तो बहुत ज्यादा हैरानगी हो रही है। आपने इतना सब कुछ क्यों किया लेविन सर? ये कमरा तो आपके लिए बहुत ज्यादा खास है। उमर भी बहुत खास है। लेविन भाई, रात को मुझे डर लगे तो क्या मैं आपके पास आ सकता हूँ? क्योंकि आपका कमरा दूर नहीं है। बिल्कुल आ सकते हो, जब तुम्हारा दिल चाहे आ सकते हो। आप जो खिलौने लाए थे वो तो यहाँ नहीं है। वो खिलौने क्या मैं ला सकता हूँ? जरूर ला सकते हो, जाओ जाकर ले आओ। बहुत ही बेहतरीन सरप्राइज है ये। समझ में नहीं आ रहा कि आपसे क्या कहूं मैं। उमर तो बहुत खुश हुआ है। मेरी जिंदगी लौट आने की पहली वजह उमर है मरियम, और दूसरी वजह। माफ कीजिएगा लेमन सर, आपको मैंने डिस्टर्ब कर दिया। मरियम की फुप्पो आई हैं, वो इनसे मिलना चाहती हैं। फुप्पो आई हैं? लेकिन किस लिए आई हैं वो? मैं उनसे मिलके आती हूँ। ठीक है। और वो दूसरी वजह तुम हो मरियम, तुम हो। हाय अल्लाह, घर नहीं महल है ये। निर्माण कैसे आना हुआ? क्या सोच रही हैं? हाँ, क्या कहा आपने? कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छी। आप कैसी हैं ओल्विया साहबा? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दरअसल मैं सोच रही हूँ कि मरियम पता नहीं कहाँ रह गई है। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। परेशान ना हो, आ जाएगी। हाँ। मरियम आ गई। फुप्पो, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? बिल्कुल नहीं। कैसे आना हुआ आपका? बेटी तुमसे मिलने आई हैं, बैठने का नहीं कहोगी? चलो इनके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ। नहीं, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। बस 5 मिनट के लिए इसका हाल पूछने के लिए आई हूँ। आपको भी मैं ज्यादा तंग नहीं करना चाहती। ऐसी बात नहीं है, आप बैठे तो सही। जाओ मरियम, कुछ लेकर आओ। मेहमानों से ऐसे पेश नहीं आते। जरूर उल्विया मैम।
यहाँ आकर भी अगर बात नहीं कर पाई तो ताकिन भाई तो मुझे जान से मार देंगे। इस वक्त मेहमान नवाजी की क्या जरूरत थी। लेकिन मेरे इस ख्याल रखने को तुम बिल्कुल भी गलत रंग मत देना, समझी? हम दोनों के दरमियान दोस्ती के अलावा और कोई रिश्ता नहीं हो सकता मेलिस। माजरत। इतना आसान नहीं है लेवेंट, तुम भी जल्द समझ जाओगे। मेलिस साहिबा, आप जानती भी है अंदर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है एस्ली? लेवेंट सर ने इफी का रूम उमर को दे दिया है। क्या कह रही हो? लेवेंट ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। यकीन करें ऐसा ही है। यहाँ तक कि लेवेंट सर उमर के कमरे का सारा सामान खुद लेकर आए और फिर यासिर के साथ कमरा सेट किया। और अभी मरियम को उसका पूरा कमरा दिखा रहे थे कि ये देखो ये देखो ये देखो। देख कर आ रही हूँ। ध्यान से मेलिस साहिबा, अभी तक आपकी टांगे मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुई हैं। बेवकूफ। मरियम, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। कितने पैसे चाहिए बाबा को? नहीं, ये बात नहीं है। असल में उमर मेहमान आए हुए हैं। हाँ, ये मरियम की फुप्पो हैं। आओ बैठो मेलिस। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। सुने उल्विया आंटी, लेवेंट ने इफ़ी का कमरा उमर को दे दिया। हाँ, और मेरा उमर भी बहुत खुश है अपने लेवेंट भाई के कमरे के पास जो है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। मैं बहुत थक गई हूँ, अपने कमरे में जाकर आराम करूंगी। ठीक है मेलिस, ज्यादा चलना फिरना मत करो। नहीं नहीं, आज कुछ बेहतर हूँ, शुक्रिया। हाय अल्लाह, इस औरत की मौजूदगी में मैं कैसे बात करूं? मरियम को यहाँ से ले जाकर कहीं और भी बात नहीं कर सकती। ये क्या सुना मैंने? कैसे हो सकता है? लगता है लेवेंट के साथ साथ इस घर पर भी कब्जा करने का इरादा है। हेलो ताकिन, हमें अभी मिलना होगा। अगर तुम फ्री हो तो मैं आ जाती हूँ। ठीक है, मैं आती हूँ। एस्ली। जी मेलिस साहिबा। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, किसी को पता ना चले, ठीक है? और कोई पूछे तो क्या कहूँ? कह देना कमरे में है, सो रही है, या फिर जो भी दिल करे तुम्हारा कह देना। अच्छा, तो एक्सीडेंट वाली सारी कहानी झूठी थी। वैसे मेलिस साहिबा, आप झूठ बहुत अच्छा बोल लेती हैं। हाँ। नरिमान अपना काम कर चुकी है शायद। मेलिस की कॉल आने का और क्या मकसद होगा? तो मेलिस साहिबा, कहा था ना, जो तुम नहीं कर सकोगी वो खुद कर दिखाऊंगा। आप मरियम से मिलने आई हैं और वो आपके पास 2 मिनट भी नहीं बैठ सकी, काम में मसरूफ होगी। कोई बात नहीं। या अल्लाह, ताकिन भाई को अब क्या बोलूं? हेलो हेलो नरिमान, क्या मेरा काम हो गया? मरियम से भी बात नहीं हो सकी मेरी। उल्विया साहिबा के पास बैठी भी हूँ मैं, मालकिन हैं ये। हाँ, मरियम से जरा बात हो जाए। हाँ, तो फिर मैं आप ही की तरफ आ रही हूँ। इतनी देर गुजरने के बाद भी बात नहीं कर सकी हूँ? हाँ? देखो, फौरन बात करो उससे और वहाँ से निकलो, फौरन। तुम उस औरत की वजह से बात नहीं कर पा रही हो। उसके सामने कह दो जो भी कहना है, क्योंकि सबको पता चल जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। बताओ उसे, जैसे मर्जी पर बताओ, ये तुम्हारा मसला है, वरना मुझे वहां आकर तुम्हें सिखाना पड़ेगा। ओके, ठीक है, मैं देखती हूँ क्या करना है। अच्छा, तो अब मैं फोन रखती हूँ, ठीक है? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? माफ करना, आपको वक्त नहीं दे पा रही। असल में आज किचन में बहुत से काम है हमें। कोई बात नहीं, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है मरियम बेटा।
जमील, जी दादी जान। काफी देर से मैं एक बात सोच रही हूँ। ओया ने कल कॉल क्यों की थी? काम के हवाले से कुछ पूछना था। बहाना बनाया होगा। उसका मकसद कुछ और ही होगा। दादी जान क्या हो गया है? तौबा है, मैंने कुछ गलत कहा? कल क्या कोई ईद थी या कोई खास त्योहार का दिन था? उसने तो बस तुम्हारी आवाज सुनने के लिए कॉल की थी। दादी जान, सच पूछो तो कितना खूबसूरत बनाया है अल्लाह ने उसे। शक्ल, कद, सब कुछ कितना प्यारा है। खुश मिजाज, अक्लमंद और बाइखलाक। हाय, लेकिन क्या करें, हमारे सारे रस्मों रिवाज को आसानी से अपना लेती वो। दादी जान थोड़ा ख्याल करें, मैं अब शादीशुदा हूँ। किसी और लड़की का जिक्र ना करें, आयशा को बुरा लगेगा। मेरी बला से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। खाला जान, आपको पता है लेवेंट सर ने एक अजनबी बच्चे को अपने बेटे का कमरा दे दिया है। बहुत जल्दी ही उसको अडॉप्ट करने का भी सोच लेंगे। तो क्या हुआ बेटी? वैसे भी इसमें क्या बुरी बात है और तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक? बुराई नजर नहीं आ रही है आपको? आप देखिएगा कि मरियम जल्द ही इस घर पर कब्जा कर लेगी। भाई इफ़ी के कमरे में और वो लेवेंट सर के कमरे में। बात सुनो एस्ली, अपने काम से काम रखा करो। आखिर तुम्हें मरियम से तकलीफ किस बात की है? क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? उनके लिए खुश होने के बजाय ऐसी बातें कर रही हो तुम। चाहती क्या हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। क्या कहना चाहती हैं, खुल के कहें। इस खातून की मौजूदगी में ही कहना पड़ेगा, कोई और चारा नहीं है अब। मैं ये कहने आई थी, उमर बेचारा बच्चा इतने अरसे बाद खुश रह रहा है। मेरा मतलब वो मासूम सा छोटा सा बच्चा बगैर माँ के जी रहा था। आपका शुक्रिया, आप लोगों ने उसका इतना ख्याल रखा और उसे पाल भी रहे हैं। लेकिन अब उमर की अम्मी। मरियम, एक काम करो, ये लेवेंट सर को दे दो। गुलनाज खाला आटा गूंद रही है और मैं खाना बना रही हूँ, तो ये तुम ले जाओ उनके पास। हाँ, ले जाती हूँ मैं। आप 2 मिनट रुके, मैं आती हूँ। घर के तो काम खत्म ही नहीं होते। हाँ बिल्कुल। उल्विया आंटी जान, देखो देखो कौन आया है। आप मुझे लेने आई हैं क्या? ऐसा क्यों करूंगी मैं? बस तुमसे मिलने आई हूँ, तुम्हें प्यार करने आई हूँ। मैं बहुत याद करती हूँ तुम्हें, माशाल्लाह। अरे जरा देखो तो मेरा उमर कितना बड़ा हो गया है। इतने बड़े घर में बहुत मजे कर रहे हो ना? बहुत जल्द दूसरे घर जाओगे, वहाँ मजे करना। अब इन सबको मैं कैसे बताऊं? उमर की अम्मी वापस आ गई हैं। आ जाएं। कॉफी लाई हूँ आपके लिए। शुक्रिया तुम्हारा। एंजॉय कीजिए। मरियम, आओ बैठो। उमर के कमरे के लिए हम दोनों मिलकर चीजें पसंद करते हैं। जी जरूर। ये कैसा लगा तुम्हें? क्या उमर को अच्छा लगेगा? बिल्कुल, उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। और ये तो कौन सा? Aşk her şeye rağmen dokun, hayatıma getir sevdiğimi,
bırak benim kollarıma. आंखें क्यों चुराती हो मुझसे? मुझे फौरन नीचे जाना होगा। फुप्पू आई हुई है ना, तो उन्होंने मुझसे कुछ जरूरी बात करनी है, तो उन्हें इंतजार करवाना ठीक नहीं होगा। ठीक है, ये बाद में करते हैं। जी जी बिल्कुल, कुछ देर के बाद चूज कर लेंगे हम दोनों। आयशा, कोई काम है तो मैं कर देता हूँ। नहीं, मैं कर लूंगी। आयशा, तुम ठीक तो हो? हाँ, बस सर में दर्द है थोड़ा। तुम जाओ और जाकर आराम करो, ये मैं करता हूँ। नहीं, जरूरत नहीं है, कर लूंगी मैं। आयशा, तो फिर हम दोनों मिलकर करते हैं ये। मैंने सोचा था कि आपसे दूर रहने के बजाय पास रहते हुए तकलीफ कम हो जाएगी, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। आपको पता है मेरा कमरा लेविन भाई के कमरे के पास है। मेरी आवाज भी सुन सकते हैं वो। और पता है आपका, मुझे डर भी नहीं लगेगा। हाय, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मरियम कहाँ मर गई हो? ताकिन भाई भी बस अब आते ही होंगे। उमर यहाँ बहुत खुश है, आप देख रही हैं ना नरिमान साहिबा। जी, आपका बहुत शुक्रिया। लीजिए, आ गई मैं। हाँ, तो आप क्या कह रही थी? मैं कह रही थी एक मिनट, मैं अभी आती हूँ। ओह, शुक्र है चली गई। मरियम बेटा, हम क्या बाहर जा सकते हैं? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। लेकिन आपने जो भी कहना आप यहाँ भी कह सकती हैं। नहीं, यहाँ नहीं, अभी वो भी आ जाएंगी। बिल्कुल नहीं, हम थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हैं। अच्छा चलें, ठीक है, आ जाएं। आपा, मैं नए कमरे में जा रहा हूँ। ठीक है मेरी जान, जाइए। जल्दी जल्दी मरियम, जल्दी। जल्दी नरिमान, जल्दी। आ गई है ये। खुश आमदीद मैरिस। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि उस घर में क्या हो रहा है और तुम यहाँ आराम कर रहे हो मजे से। हाँ, तुम्हें तो उस घर से उमर को निकलवाना था ना, तो फिर क्या हुआ? लेवेंट ने पता है क्या किया? इफ्फी का कमरा उमर को दे दिया है, उसे अपने बेटे की जगह दे दी है। जानते हो इसका क्या मतलब बनता है ताकिन? हाँ, असल में ये कुछ गलत तो नहीं है। क्या मतलब? क्योंकि उमर लेवेंट का ही बेटा है। क्या कह रहे हो तुम? मैंने कहा उमर लेवेंट का ही तो बेटा है। इसे ये कैसे पता? या फिर कुदरत जिंदा है क्या? शक्ल कद सब कुछ कितना प्यारा है। खुश मिजाज, अक्लमंद और बाइखलाक। हाय हाय, या अल्लाह, ये तो जल गई। अपनी सोचों में खोई रहोगी तो यही होगा आयशा। इतना ज्यादा क्यों सोचती हूँ मैं? जिससे दिल चाहे बात करे वो। हमारी शादी कौन सी असली है जो फिक्र करूं? कैसे समझाऊं खुद को?
Ne çok zaman olmuş kalbim hızla atmayalı. Ne çok zaman olmuş mutlu uyanmayalı. Ne çok zaman olmuş birine güvenmeyeli. Ne çok zaman olmuş bahara ermeyeli. Aşk her şeye rağmen dokun, hayatıma getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. Aşk her şeye rağmen ısıt ellerimi, dindir kederimi, götür mutlu yarınlara. Aşk her şeye rağmen dokun, hayatıma getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. Aşk her şeye rağmen ısıt ellerimi, dindir kederimi, götür mutlu yarınlara. Aşk her şeye rağmen dokun, hayatıma getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. Aşk her şeye rağmen ısıt ellerimi, dindir kederimi, götür mutlu yarınlara. Aşk sensiz kırık dökük ömür. Aşk gel de yüzümü güldür. Aşk tenimde yangınım büyür. Aşk sensizlik. इस ख्वाब के सच होने से ज्यादा मुझे दुनिया में और कोई चीज खुश नहीं कर सकती। हेलो जमील। लेवेंट, तुमने आज बहुत बड़ा काम किया है। मैंने सोचा तुम्हारा हाल पूछ लूं। सब ठीक है, परेशान मत हो। बल्कि मेरे पास एक खुशखबरी है। वाकई? मैंने एक फैसला किया है जमील। मैं मरियम से शादी करूंगा। क्या कहा? जो तुमने सुना, मैं मरियम से शादी करना चाहता हूं। देखिए उमर यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, आप परेशान नहीं हो। और जो बात आप मुझसे कहना चाहती हैं वो बता क्यों नहीं रही हैं, खामोश क्यों है? ओह बताती हूँ, अब छुपाने का कोई फायदा नहीं। आज या कल पता सबको चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? मरियम उमर की अम्मी आ गई हैं। क्या? क्या मतलब? उमर की अम्मी आई है, उसे अपना बच्चा चाहिए। उमर उन्हें वापस क्यों चाहिए? वो उसे बहुत चाहती है बेटी, बेटे बेटे की रट लगाई है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? उमर का तो कोई भी नहीं था। बाबा तो उसे किसी मस्जिद से उठा के लेकर आए थे। मेरे अलावा तो उसका कोई भी नहीं है। हाँ मरियम, मस्जिद से तो लेकर आए थे, लेकिन आसमान से तो नहीं गिरा होगा बच्चा। कोई तो माँ बाप होंगे। कल से हमारे घर हैं, इंतजार कर रही है वो अपने बेटे का। नहीं, एक मिनट, कोई ना कोई बात तो जरूर है। आखिर अचानक ये औरत कहाँ से आ गई है? क्या आप ये बात यकीन से कह सकती हैं कि ये औरत ही उमर की असल माँ है? बताएं मुझे। इसमें क्या गलत होगा मरियम? उसने सारी तारीखें सब कुछ बिल्कुल ठीक ठीक बोली हैं। और मरियम, उमर के बचपन का फोटो उसके पास कहाँ से आया? और कहाँ पर है ये खातून इस वक्त? हमारे घर में। अगर तुम्हें चलना है तो मेरे साथ ही चलो मरियम, मिलकर ये मामला हल करते हैं। ठीक है, आप यहीं पर रुकिएगा, मैं जाकर अपना बैग लेकर आती हूँ, उसके बाद हम दोनों चलते हैं। यहीं रुकना। ओह शुक्र है, आखिर बता ही दिया। ओह, भाई को मैसेज करती हूँ, हम आपके पास आ रहे हैं।
हाय, शुक्र है सब ठीक हो गया। ओह, तुम मुझसे बार बार ये क्यों कहलवाना चाह रहे हो कि मैं मरियम से शादी करूंगा? मैं तो तुम्हें एडवांस में मुबारकबाद देना चाहता हूँ लेवेंट। इतने दिनों से कोई अच्छी खबर नहीं सुनी थी। इसके बाद सब इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, जानता हूं। वैसे मैं बहुत अरसे से ये सोच रहा था कि मेरा दिल और दिमाग दोनों यही चाहते हैं। मुझे लगता है मुझे मरियम ही मुकम्मल कर सकती है। मेरे अंदर जो एक खालीपन रह गया है उसे सिर्फ मरियम ही भर सकती है जमील। जो खो चुका हूं उसे वापस ला सकती है वो। उससे मेरा खानदान, मेरा भरोसा, वफादारी, सब कुछ मरियम से है। पूरे यकीन से कह सकता हूं कि मरियम के साथ ही अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहता हूं मैं। तुम्हें बता नहीं सकता मुझे कितनी खुशी हो रही है। मेरे दोस्त ने सालों बाद अपनी जिंदगी में खुशी ढूंढने के लिए पहला कदम रखा है। मैं बहुत खुश हूँ। ये हिम्मत मुझे मरियम और उमर से मिली है। जानता हूँ। तुम मरियम को ये सब कुछ कब तक बताओगे? मेरा मतलब है कि उसे प्रपोज कब करना है? पहली फुर्सत में ही। मैं उसे आराम से बिठाऊंगा और फिर हम दोनों बात करेंगे। मैं उसके लिए जो कुछ महसूस करता हूँ, अपने लिए भी उससे वही कुछ सुनना चाहता हूँ। इंशाल्लाह सब कुछ जल्द ठीक हो जाएगा, मैं जानता हूँ। मुझे भी लगता है। खैर, तुम्हें सब बताऊंगा मैं। मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं दोस्त। और बात सुनो जमील, ये बात सिर्फ अपने तक रखना प्लीज। हाँ ठीक है, जरूर मिलते हैं।